इस वीडियो में से हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, डिटर्मिनेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे। डिटर्मिनेंट का क्या यूजेस है, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट पे एक्सपैंड करना सीखेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ है। वैसे डिटर्मिनेंट क्या है, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट एक तरह का मैट्रिक्स के जैसा ही है, बट मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकता था, रेक्टेंगुलर हो सकता था, स्क्वायर हो सकता था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो, कॉलम, कुछ भी हो सकता था। बट डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट। किस फॉर्म में रहेगा? स्क्वायर में। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता था मैट्रिक्स। स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और ये नंबर्स विच आर रिटेन, ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं, विच आर रिटेन विद इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस। ये जो नंबर्स होंगे ये पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस के अंदर में लिखे हुए होंगे और स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है? एंड और ये डिटर्मिनेंट सिर्फ तो इस तरह से लिखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक वैल्यू भी होता है। इसका कैलकुलेट करके एक वैल्यू आता है। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन इसका एक वैल्यू है। कैलकुलेट होकर के एक वैल्यू आता है, एंड विच इज एसोसिएटेड एंड विच रिप्रेजेंट्स a number which represents a sum of products। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के सम के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब फाइनली एक नंबर आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। A square matrix when a square matrix is associated with a number। जब स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से जोड़ दिया जाता है, then it is named as determinant। एग्जाम्पल, फोर, सपोज ऐसा लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी, ये स्क्वायर फॉर्म में है। टू रो एंड टू कॉलम्स, एंड दीज नंबर्स आर रिटेन विद इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस। ये 2 by 2 ऑर्डर का है। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, या 2 by 2 भी कह सकते हैं। इसको 2 by 2 भी बोल सकते हैं, सिंपली 2 भी बोलते हैं। और ले लेते हैं ये ए बी सी डी, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच के आई ए लिख रहे हैं, ये सभी भी नंबर्स हैं। इसमें कितने, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। इसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 या 3 by 3 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है? और भी आगे 4 by 4, 5 by 5 बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे
बोर्ड लेवल तक सिर्फ 3x3 तक का ही पढ़ना है। 1x1 ऑर्डर का भी होता है डिटरमिनेंट, सिर्फ कोई नंबर डाल दो ऐसा, ये डिटरमिनेंट हो गया। इसका वैल्यू, अब हम लोग सबका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, या कैसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, या कैसे एक नंबर आता है वो देखते हैं, इसको एक्सपैंड करना सीखते हैं। तो हम लोग सीख गए कि डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट एक तरह का नंबर्स का अरेंजमेंट है जो स्क्वायर फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं, और ये एक वैल्यू से जुड़ जाता है जो एक तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट का सम होता है, या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम लोग डिटरमिनेंट कह सकते हैं जब वह एक नंबर से उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसका एक वैल्यू आने लग जाता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का लेते हैं, मान लो ये है, इसका डिटरमिनेंट सीधे यही हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, तो सिर्फ 3, ये मॉडुलस यहां नहीं पढ़ना है, ये मॉडुलस नहीं पढ़ना, डिटरमिनेंट यहां पे डिटरमिनेंट है, ये मॉडुलस नहीं है। -3 रहता तो -3, बट इसका यूज नहीं के बराबर है, तो इसलिए ये मन में एक सवाल आता है कि अगर 2x2 है, 3x3 तो 1x1 भी हो सकता है। उस सिचुएशन में ऐसा सोचना है। अब देखते हैं 2x2 का क्या, कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, a इंटू डी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लेना है, फिर b इंटू सी। एग्जाम्पल 3, 4, 1, 2, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, 3 2 6 -4, एक तरह क्या प्रोडक्ट का सम है। माइनस भी सम के रूप में ही आता है, कभी प्लस भी हो जाएगा। 6 - 4 दैट इज 2, ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का है। 3x3 ऑर्डर का देखते हैं, A B C D E F G H K, कैसे इसको एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहला किसी भी रो को पकड़ना है, किसी भी रो के अलॉन्ग जा सकते हैं या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग जा सकते हैं। इसको एक्सपैंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट रो को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग, अगर हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो पहला एलिमेंट कौन है, ए। जो एलिमेंट लिया उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, उस एलिमेंट से क्रॉस करने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। इससे ये रो जा रहा है और इससे ये कॉलम, उसका रो और कॉलम को डिलीट कर, जितना दिखेगा वो डिटरमिनेंट। अब ये क्या डिटरमिनेंट बन गया, ई एफ एच के। ई एफ एच के हम लोग ए ले रहे हैं, ए का रो और कॉलम क्या दिख रहा है, ई एफ एच के। बाहर एलिमेंट लिखना है और फिर उससे गुजरने वाले रो और कॉलम को हटा देना, जितना बचेगा वो डिटरमिनेंट। देन माइनस, अब हम लोग इस रो का सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, बी। फर्स्ट में प्लस फिर माइनस, अब बी लेंगे तो बी का रो और कॉलम खत्म हो जाएगा। तो बी का रो और कॉलम खत्म हो गया तो क्या दिखेगा भाई, डी एफ, आई एम सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच के। अगर हम बी लेते तो बी का रो और कॉलम खत्म कर देते हैं, डिलीट कर दिया, क्या दिख रहा है डिटरमिनेंट, डी एफ जी के। फिर प्लस माइनस फिर प्लस, अब उस रो का कौन सा एक और एलिमेंट बचा हुआ, सी। इंटू सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा वो देखते हैं। सपोज यहां पे था, सपोज क्या था, पहले से ही था ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, यही था। सी का ले रहे तो सी से पास करने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर, जितना बच रहा है वो लिख लेना है, डी ई जी एच। अब ये 2x2 का तो हम लोग सीख चुके कैसे ये एक्सपैंड होता है, a इंटू ई के माइनस एफ एच माइनस बी डी के माइनस जी एफ।
प्लस सी डी सी इंटू डी एच माइनस ईजी। ठीक है, अभी फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग है, सेकेंड रो के अलोंग भी जा सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग भी जा सकते हैं। तो साइन का एक इश्यू, कहीं अभी यहां जैसे प्लस माइनस प्लस हो रहा है ना, वहां पे क्या होगा, ये इस तरह से साइन रूल लेना होगा, प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के लिए, सेकेंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कॉलम वाइज आते हैं, जरूरी नहीं कि हम रो से ही एक्सपैंड करें, कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ए डी जी, तो ए डी जी लेंगे तो ए प्लस में, फिर डी के साथ माइनस आएगा, जी के साथ प्लस आएगा। सेकेंड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, सेकेंड कॉलम के अलोंग, थर्ड कॉलम के अलोंग, किसी के अलोंग भी हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किए थे, अगर सेकेंड रो के अलोंग एक्सपैंड करते तो क्या होता? ज्यादातर हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपैंड करते हैं, बट आप चाहो तो किसी भी रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे अभी इस पर एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं लोग। हाँ, एक एग्जांपल 3 2 1 माइनस 2 4 0 5 1 3। पहले क्या लेना है, 3 का रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, 3 से जाने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जितना बचा उसको लिख दो। क्या दिख रहा है भाई, 4 0 1 3 इस कंडीशन में, देन माइनस, फिर सेकेंड फर्स्ट रो के अलोंग जा रहे हैं ना 2, तो 2 के से पास करने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया। क्या दिख रहा है, माइनस 2 0 5 3। इस 2 से जाने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या दिखेगा, ये वाली दिखेगा, माइनस 2 5 0 3। फिर प्लस, अब की कौन सा लेना है, 1 से जाने वाला रो और कॉलम को प्लस 1 इंटू 1 का लेंगे तो 1 का रो और कॉलम हट जाएगा, माइनस 2 4 5 1। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा, 3 4 3 12 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 0 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 20। मैं कैलकुलेट कर देंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। 5 minus 2 minus 1 3 0 4 2 minus 5 1। किस रो के अलोंग हमको एक्सपैंड कर रहे हैं? फर्स्ट रो के अलोंग, रो 1 के अलोंग। फर्स्ट एलिमेंट को लेना है 5 से जाने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। मन ही मन सोचना है, 5 से ये रो डिलीट कर दी, क्या दिख रहा है 0 4 माइनस 5 1 उसका डिटरमिनेंट, फिर माइनस का साइन, यहां है माइनस 2 माइनस 2 ले लेना है, और माइनस 2 से के अलोंग फर्स्ट रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे। क्या दिख रहा है हम लोगों को 3 4 और 2 1, फिर प्लस का साइन आता है, प्लस माइनस प्लस, थर्ड एलिमेंट कितना है माइनस 1। अब इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। क्या दिख रहा है 3 0 और 2 माइनस 5 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 2 by 2 में था ना, 0 into 1 कितना 0, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आएगा, तो माइनस 20 जब यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 20, माइनस माइनस प्लस 2, 3 1 जा 3, माइनस 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 3 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 into माइनस 15 माइनस 0, 100 यहां आ जाए माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 प्लस 15 105। ठीक है,
हम लोग रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड किए, किसी भी रो के साइड से या किसी भी कॉलम के साइड से एक्सपैंड कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसे एक्सपैंड होता है। A B C D E F G H K, ये मेरा डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। रो 1 के अलोंग रो 1 जब एक्सपैंड करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू A टाइम्स रो 1 ले रहे हैं ना, A इंटू A का रो और कॉलम को हटा देना है, E F H के देन माइनस B का लेना है, तो क्या हो जाएगा B इंटू DF G के, फिर प्लस C टाइम्स C का रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट बच रहा है वो। एक्चुअली में इसको हम लोग माइनर बोलते हैं, DEGH। फिर ये 2/2 का हम लोग एक्सपैंड कर देंगे अलोंग रो 2। तो ये साइन का जैसे प्लस माइनस प्लस हो रहा है ना, चेंज होता है, क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन का क्या है -1 टू द पावर I प्लस J से डिसाइड होता है। जैसे ये एक कौन सा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कैसा आ जाएगा प्लस, इसलिए यहां पे प्लस। ये कौन सा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3, दैट इज माइनस है। इसी तरह से डिसाइड होता जाता है। -1 टू द पावर ये कौन सा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 प्लस 3, तो प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, है ना। इसी तरह यहां चलते डी के लिए, तो -1 टू द पावर ये कौन सा रो है सेकेंड रो कौन सा कॉलम है फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 कैसा आएगा माइनस। ई के लिए सोचते हैं कि यहां पे कौन सा साइन आएगा, ये -1 टू द पावर कौन सा रो है भाई सेकेंड रो, पहले रो एंड देन फिर कॉलम का नंबर 2 प्लस 2 -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, रो का नंबर और कॉलम का नंबर ऐड कर तो जो आता है वो साइन है यहां पे। हाँ, इसी तरह से डिसाइड होता जाता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। रो 2 के अलोंग में जाएंगे तो डी लेंगे, तो डी के यहां कौन सा साइन है माइनस डी। अब डी का रो और कॉलम को डिलीट करो, इसका रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या दिख रहा है हम लोग को BCH के, क्या दिख रहा है BCH के। फिर कौन सा साइन है प्लस ई लेंगे, रो 2 के अलोंग में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, ई लिया तो ई का रो और कॉलम को हटा देंगे, क्या दिख रहा है AC और GK। फिर कौन सा साइन है माइनस F टाइम्स F का रो और कॉलम डिलीट कर दे, क्या दिख रहा है ABGH। और इसको हम लोग जानते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना 2/2 वाले का, ABCD है, क्या लिखते हो इसको AD माइनस BC, है ना। अलोंग रो 3 ऐसे अलोंग, अगर रो 3 के अलोंग से जाते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग G टाइम्स कौन सा साइन है प्लस, है ना, प्लस G टाइम्स G का रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है BCEF। फिर कौन सा साइन है माइनस H का रो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है ACDF प्लस का साइन है K टाइम्स K का ABDE। फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलो अलोंग कॉलम 1 करते हैं हम लोग, ये कॉलम 1 हो गया, है ना। ऐसे रो होता है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, है ना। कॉलम 1 के अलोंग से जब हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, तो A टाइम्स यहां कौन सा साइन है प्लस, कॉलम वाले में देखते हैं, है ना, प्लस माइनस प्लस A का रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बच रहा है भाई EFH के।
फिर कौन सा साइन है, कॉलम 1 के अलाउंग है, माइनस का साइन, कॉलम 1 के अलाउंग। अब की कौन आएगा, डी टाइम्स, तो डी का रो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है, बी सी एच के, बी सी एच के। फिर कौन सा साइन है, प्लस, कॉलम 1 के अलाउंग जा रहे हैं, जी, जी का ले रहे हैं ना, तो जी का रो खत्म और कॉलम खत्म, क्या हो जा रहा है, बी सी एफ के, बी सी एफ के। इसी तरह कॉलम 2 के अलाउंग जा सकते हो, कॉलम 3 के अलाउंग जा सकते हो, साइन लेना है और उसका रो कॉलम डिलीट करके जो बच जाता है डिटेल, उसका डिटरमिनेंट ले लेना है। और सबका क्या करना है, सभी प्रोडक्ट का एक सम कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा उस डिटरमिनेंट का वैल्यू, सबका वैल्यू सेम है। कोई जरूरी नहीं कि आप रो 1 के अलाउंग से ही एक्सपैंड करो, रो 2 से भी कर सकते हो, रो 3 के अलाउंग कर सकते हो, कॉलम 1 के अलाउंग, कॉलम 2 के, जिधर से करना उधर से कर सकते हो। जनरली हम लोग रो 1 के अलाउंग यूज करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखते हैं। हमने कहा था जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से जब जोड़ दिया जाता है तो उसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का नाम दिया जाता है। सपोज एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, वो 2x2 ऑर्डर का है, ए बी सी डी, है ना, या A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। तो सपोज ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं DETA ऐसा, या फिर लिखते हैं सिर्फ मॉड का साइन दे देते हैं। इसका मतलब हुआ जब ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाना है कि कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट के रूप में सोचना है, एक कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, मतलब उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना देना है। तो ये बन जाएगा क्या, एंड इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसको हम लोग क्या कर देंगे, दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, A11, A12, A21, A22, और जैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे वैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, A11 into A22 minus A12 into A21, that's it। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कभी कह सकता है कि if A is equal to 3142 then calculate then determinant of A is equal to what। तो मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बदल देना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जाएगा 3142, बस ये मैट्रिक्स को क्या बनाते हैं, डिटरमिनेंट। और कब कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनेगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, तभी डिटरमिनेंट वो डिटरमिनेंट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। 3 2 6 -4, ठीक है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, अब हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि इफ A इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स बना दो, 2 4 -1 5 2 0 3 -1 4। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, then find the value of टू टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ, ऐसा, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, डिटरमिनेंट 2A। तो सबसे पहले हम लोग जो यहां पे डिटरमिनेंट किसका निकालना है, 2A मैट्रिक्स का। तो पहले मैट्रिक्स A दिया, उससे पहले 2A मैट्रिक्स कैलकुलेट लाएंगे हम लोग।
since A is equal to 2, 4 minus 1, 5, 2, 0, 3 minus 1, 4, तो 2, 8 जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे मैट्रिक्स में हर एक रो और हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस 2, 10, 4, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 0, 6, minus 2, 8. Now, determinant of 2a. Okay? या सिर्फ ऐसा लिख भी साइन दे सकते हैं। 2a इज इक्वल, तो अभी इसका नहीं, 2a इस मैट्रिक्स का निकालना है, इसको डिटरमिनेंट बना देना है। 4 8 माइनस 2, 10 4 0, 6 माइनस 2 8। अब किसी एक रो के अलॉन्ग कर सकते हो या किसी एक कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हो। फर्स्ट रो के अलॉन्ग करते हैं ना, 4 इंटू 4 का रो और कॉलम फिनिश हो गया, जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते चले जाओ। 4 8 जा 32 माइनस 0, फिर कौन सा साइन था, माइनस 8। अब इसका ले रहे हैं 8 का, तो 8 का रो और कॉलम, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 10 8 जा 80 माइनस 0, 80 माइनस 0। देन फिर कौन सा साइन था, प्लस, माइनस 2, इसका रो और कॉलम डिलीट करना, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, माइनस 20 माइनस 24, माइनस 20 और इन माइनस 6 4 जा 24, जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। एक प्रॉपर्टी भी है, अगर 2a डिटरमिनेंट, 2a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A और जो यहां स्केलर है उसका पावर उतना ही कर देना है जितना ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है। एक ही साइज का मैट्रिक्स 3 by 3 का, तो 2 दी पावर 3, 2 दी पावर